अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने के जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के तालीम और तरबियत की बात हो रही है। बयानात में ये कहा जाए कि भाई लड़कियों की तालीम ऐसी करो, तरबियत वैसी करो। ठीक है, ये सब बातें अपनी जगह सही है, लड़कियों की तालीम भी करना चाहिए, तरबियत भी करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो नासूर है, नासूर जो हमारे समाज का जो नासूर है, नासूर वो है रस्म व रिवाज। मुझे आप बताओ ना, मेरा सवाल है आपसे, हमारे जितने भी निकाह होते हैं, ख़ास तौर पे भारत के अंदर हमारे जो निकाह होते हैं, निकाह, उन निकाहों के अंदर जो पांच चीज़ें जो ज़रूरी है, उसमें से दो बातें फ़र्ज़ है, ईजाब व कबूल, दो गवाहों का मौजूद होना, महर वाजिब है, उसके अलावा तीन बातें मुस्तहब है, छुआरों का लुटाना, निकाह का खुतबा और वलीमा। इन बातों के अलावा हमारे निकाह में बाकी जो चीज़ें हो रही है, मुझे आप बताइए, ये सब मुशरिकाना रसूमात है। क्योंकि आप भारत में रहते हैं, हिंदू समाज के दरमियान में हमारा गुज़र बसर होता है, वहीं पे हमारी पैदाइश और परवरिश होती है। हर वो चीज़ जो हिंदू समाज में है, गैरों के समाज में है, मुसलमानों में आपको कूट कूट के भरी हुई मिलेंगी। मैं तो ये कहूँगा हिंदू समाज में भी वो बातें और वो चीज़ें नहीं होंगी। उससे ज़्यादा खुराफात आज मुसलमानों के शादियों में, मुसलमानों के रसूमात में, मुसलमानों के यहाँ पर मंगनी वगैरह, ये सारी चीज़ों में आ चुकी है। लड़का लड़की देखने से लेकर मेरी शागिर्दा है, अभी करंट शागिर्दा है मेरी। पिछले महीने उसको एक लड़के वाले देखने के लिए आए, लड़के को लड़की पसंद आ गई। उसने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लड़की तो यार देखने में क्या खूबसूरत है, क्या हुस्न है, क्या जमाल है, क्या तालीमी लियाकत है, मुझे तो शादी करना है। तो बोले इसी लड़की से करना है। लड़की के अम्मी ने भी खुशी खुशी में माशाअल्लाह क्या चांद के जैसी सूरत है, 2000 रुपये की नोट निकाल के लड़की के हाथ में रख दिए। लड़के के अब्बा भी माशाअल्लाह एकदम खुश हो गए, वाकई में भी क्या लड़की है, क्या लड़की है। उसकी हर तरफ तारीफ़ होने लगी। पूरे जो लोग आए देखने के लिए, उन्होंने कहा कि लड़की करना है तो यही करना है। लेकिन लड़के के वालिद साहब ने ये शर्त रखी, बोले देखो माशाअल्लाह लड़की तो एकदम तुम्हारी चांद के जैसी है, किसी किस्म का उसमें कोई ऐब नहीं है, नक्स नहीं है, उसकी तालीमी लियाकत सही है, सारी चीज़ें उसके अंदर है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी जो बेटी है, हमारा जो दामाद है, उनके मशवरे के बग़ैर इस रिश्ते को हम डन नहीं कर सकते, फाइनल नहीं कर सकते। लड़की वालों ने बोले अच्छी बात है, लेकिन लड़की मेरी शागिर्दा है। उसने मेरे से सवाल पूछी कि मुफ्ती साहब, मेरी होने वाली जो ननद, अभी होने वाली है या नहीं होने वाली हो तो बात की बात है, लेकिन जो लड़का है उसके जो बहनोई साहब है, मेरा उनके सामने आना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं है उनके सामने आने की। आपको लड़के ने पसंद कर लिया जिससे निकाह करना है, मसला ख़त्म हो गया। अब वो कल को बोलेंगे हमारा बहनोई भी देखेगा और बहनोई का जो है भाई भी देखेगा, और फिर परसों बोलेंगे हमारे महल्ले वाले भी देखेंगे, और तरसों बोलेंगे हम टाटा 407 के अंदर पूरे महल्ले को भर के लेकर आते हैं। फिर 8 दिन बाद बोलेंगे पूरे गाँव को मालगाड़ी में घुसेड़ के लाते हैं। किस किस को दिखाएंगे? मैं बोला चेहरा। बिल्कुल जो चीज़ नाजायज़ है, नाजायज़ है। जो लड़के को निकाह करना है देख लिया, ख़त्म हो गया। अब जो लड़के के वालिद साहब थे वो तो ज़िद पे अड़ गए। उन्होंने बोले नहीं, हमारा जो दामाद है उसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, बेटी को तो बताना ही पड़ेगा। अब वो दामाद, उसकी बहन, यानी जो उनकी बेटी और वो दो दामाद थे, चलो उन्होंने भी एक नज़र लड़की को देख लिए। दामाद ने बोले मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा मशवरा ये था कि हमारे अब्बा को एक बार बताते ना, क्योंकि अब्बा को तजुर्बा ज़्यादा है। मैंने जैसा इससे पहले सबक में आपको बताया, समाज के देड़ शाने, समाज के होशियार, ये मुसलमान लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, ये देड़ होशियार है।
ये डेढ़ शाने, ये हमारी कौम में, हमारे समाज में जो ऐसे डेढ़ शाने हैं ना, अंधों के बीच में काना राजा, इन्होंने सब पाद मारे, ये सत्यानाश मारे इन्होंने ही। इनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है हमारा। खाली इसी पे मजमून मत लिखोगे, लड़कियों की तालीम ऐसी करो, तरबियत वैसी करो, उनके हाथ में से मोबाइल छीन लो, उनके हाथ में से स्कूटी छीन लो, उनको घर में कैद करके रख दो, उनके हाथ पैर में बेड़ियां बांध दो, उनके मुंह पे चिकट पट्टी लगा दो। सिर्फ इस पे बयानात मत करो। जो समाज का नासूर है, नासूर, ये खबासतें जो है ना, ये निकलना जरूरी है। दामाद का बाप भी देखेगा बोले लड़की को। अब वो जो दामाद का बाप था, फिर हमारी शागिर्दा ने मेरे से पूछी अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पूरा मसला उस पर डिपेंड है बोले, उनके ऊपर। अब वो दामाद का जो बाप है वो आया तो लड़की देखने से ज्यादा, यार ये दीवारों को जो कलर मारे तुमने, कलर मारे, कौन सा है ये, एशियन पेंट है या वो ट्रैक्टर है, कौन सा है ये, कलर दिख रहा नहीं मेरे को बराबर, पीओपी करे हुआ नहीं है यार तुम्हारे छत के ऊपर, यार साला ये पुराना, कौन से खेड़े के है तुम, कितने साल से रह रहे पुणे में, कहाँ से आए यहाँ पे, कौन सा गाँव है तुम्हारा, कब से रह रहे, तहजीब व तमद्दुन मालूम नहीं है तुमको, ये क्या छत को पीओपी भी नहीं करे हुआ है, पंखा भी बाबा आदम के ज़माने का दिख रहा है यार तुम्हारा। उसके बाद में खाना खाने के लिए बैठे। अब हम तो गरीब लोग हैं, हमारे तो वही लाल दस्तरखान होते हैं जिसके ऊपर वो शेर लिखा हुआ होता है, शुक्र कर तोहमत ना रख आमदे मेहमान पर, रिज्क अपना खाता है तेरे दस्तरखान पर। अब हमारे यहाँ तो उमूमन हम गरीब लोग हैं ना, हमारे दस्तरखान तो वैसे ही होते हैं। अब वो लाल दस्तरखान बिछाया गया, वो बिछाने के बाद में जो प्लेटें होती है, वो प्लेटें उनके सामने, अरे 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 अरे, तहजीब व तमद्दुन है नहीं बोले ये लोगों को। अब वो जो डेढ़ शाना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या है, मेरी शागिर्दा है वो, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। जो लड़की पहली नज़र में लड़के को पसंद आ गई, जिसको देखते ही लड़के ने अपना दिल, जिगर, गुर्दा, कलेजी, वजड़ी, अतड़िया, पूरा फेफसा वगैरह सब कुछ निकाल के उसके कदमों में डाल दिया, शादी करना है बोले तो इसी लड़की के साथ। उसकी वालिदा ने देखते ही 2000 रुपये जिसके हाथ में रख दिए, उसके वालिद साहब ने देखते ही खुश हो गए। लेकिन सिर्फ बोले हमारे समधी जो है ना, समधी, उनको पसंद नहीं आया। बोले यार तुम्हारा घर असल में क्या है, वो बाबा आदम के ज़माने का लाल दस्तरखान, और तुम्हारा रहन सहन, और वो छत को पीओपी नहीं करे हुआ है तुमने, और ये सारी चीज़ों की वजह से, सिर्फ वो एक डेढ़ होशियार की वजह से वो लड़की का रिश्ता कैंसिल हो गया। मुझे आप बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कसूर है उस बच्ची का जो तहज्जुद गुजार है, क्या तरबियत करते उसकी, जो बच्ची रोज़ाना जो है 10 पारों की तिलावत करती है, क्या तालीम और तरबियत करते हैं उस बच्ची की, जो पूना जैसे शहर में रहकर ये मसला पूछती है कि मैंने जो है उसके बहनों ही को चेहरा दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, उसके तक़वे में ऐसा रत्ती बराबर का भी कोई फ़र्क नहीं है। क्या तालीम तरबियत, और उसके ऊपर मजमून लिखते और तकरीर ठोकते उसके ऊपर, तालीम करो, तरबियत करो। क्या है उसके तालीम तरबियत में कमी? और बाकी जो पर्दे की 100% एहतमाम करने वाली, 10 पारे रोज़ाना पढ़ने वाली, तहज्जुद पूरे पाबंदी से पढ़ने वाली, जिसके घर का माहौल ऐसा है जहाँ रोज़ाना तालीम होती है, तरबियत होती है, ये सारी सिफात उसके अंदर है, वो पढ़ी लिखी है, हायर एजुकेटेड है, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये जो समाज का नासूर है, नासूर ये जो कैंसर है हमारे समाज का, कि लड़के वालों को सबको वो लड़की पसंद आई। क्या जरूरत है आधे महल्ले को टाटा चौर सब साथ में ऐसा बोकुड़ और बकरियों के जैसा घुसेड़ के और खुपस के बाहर तक ऐसे लटके हुए हैं, उनको लाने की, लड़की बताने के वास्ते में क्या जरूरत है? इस पे बयान करो, इस पे ये खबासतों के ऊपर, ये खुराफात के ऊपर बयान करो कि शरीयत में सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को लड़की दिखाना फर्ज है, वाजिब है, लाजमी है, ज़रूरी है। जिसको वह लड़की से निकाह करना है वो सिर्फ एक नज़र देखेगा। ये कहाँ से लाई है? रीत रिवाजी है। हमारे दामाद को, दामाद के बाप को लाओ ना, दामाद का दादा परदादा होगा, उखाड़ो रहे उनको, बुड्ढों को, डंगरों को कब्रों में से उनको भी लेके आओ दिखाने के वास्ते में। लाओ, और कोई होगा तो लाओ, जेसीबी पूरा कब्रस्तान खोद डालो, लाओ सबके हड्डियां जमा करके ट्रैक्टर के अंदर, उनको सबको बताओ। अरे क्या है भाई, ये खबासतें है, ये खुराफात है असल में। जिनकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, इनकी वजह से
दामाद के बाप ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से वो हमारी शागिर्दा का रिश्ता नहीं हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन है जिम्मेदार? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, असल जो हमारा मसला है ना, ये खाली एक पॉइंट आज मैं बोल रहा हूँ। मैं अब रोज़ाना एक एक पॉइंट लूँगा क्योंकि ये टॉपिक को सीरियसली लेना ज़रूरी है। सिर्फ लड़का लड़की देखने का जो हमारा मसला है, बस आज उसी को लूँगा आज। बस क्यों हमने यहीं से एक लड़की, मुसलमान लड़की, हिंदू लड़के से शादी करने के लिए उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। हमको पता चला, मैं गया उसके घर पर और मेरे साथ में हमारे एक दो साथी थे उसको समझाने के लिए। वो पर्दे में हैं, उसकी वालिदा सामने ही बैठ गई ऐसा चेहरे को छुपा के, वालिद साहब भी बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं और मैं उसको समझा रहा हूँ। मैंने बोला देखो बहन, आपका कुछ मसला होगा, जहेज़ का कुछ मसला होगा, शादी के ख़र्चे का कुछ मसला होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे, कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम करेंगे, रिश्ता हम मुस्लिम समाज में तुम्हारे लिए देखेंगे। ऐसा क्या मसला है, मैं बोला, तुम्हारा जो तुमको जो है गैर के साथ में शादी की ज़रूरत पड़ गई और तुम उसके साथ में जो है कोर्ट में तुमने एप्लीकेशन भी दे दी है और तुम पूरी तरह से तैयार हो गए। मैं बोला बोलो खाला, क्या मसला क्या है तुम्हारी? कुछ मजबूरी क्या है तुम्हारी? ऐसी फाइनेंशियल मजबूरी है क्या है तुम्हारा ऐसा मसला? वो जो लड़की की वालिदा पर्दा ऐसा करके बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बोले भाई, बोले मसला ऐसा है, असल में तुम बोल रहे, बोले अपने लोगों में का लड़का तुम देखेंगे, मगर अपने लोगों के जो है ना 35 लड़कों ने देख कर गए मेरे बेटी को। 35 लड़कों ने ऑलरेडी देखे मेरे बेटी को। और वो जो 35 लड़के देखने को आए थे, उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ मसला, कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कोई लड़का आ रहा, वो बोल रहा है यार इसको बच्ची तुम्हारी ग्रेजुएशन उसने बीएससी नहीं करे हुआ है, उन्हें तो बीए किए हुआ है यार, मेरे को तो बीएससी लड़की चाहिए थी। दूसरा आ रहा, वो बोल रहा है यार उसने बीएससी के साथ में बीएड नहीं किया हुआ है, मेरे को तो बीएड चाहिए थी। तीसरा आ रहा, वो बोल रहा अरे यार लड़की की हाइट जो है ना थोड़ी कम है, थोड़ी अगर और रहती थी ना, एकदम ऐसी उसकी जो हाइट है पूरी तरह से कैटरीना कैफ के जैसी अगर छत को लगती थी ना तो ठीक रहती थी, ये थोड़ा कद छोटा है बोले इसका। चौथा आ रहा, वो बोल रहा अरे यार इसका कलर जो है ना थोड़ा सा मेरे को डार्क नज़र आ रहा, बोले एकदम ऐसी ये ब्राइट रहती थी ना तो फिर थोड़ा सा अच्छी लगती थी, बोले एंजेलिना जोली के जैसी थोड़ी ऐसी पूरी वाइट होना चाहिए थी, उसकी आंखें वगैरह गारोड़ी रहती थी ना, फिर थोड़ा अट्रैक्शन दिखता था, ये थोड़ी सी 19-20 दिख रही बोले मेरे को। चौथा आ रहा, वो बोल रहा अरे यार इसकी नाक जो है ना ऐसी तलवार के जैसी होना चाहिए था, नाक का थोड़ा सा नक्शा जो है ना वो कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा बोले। फिर पांचवा आ रहा, ये हमारे आज के वो मुस्लिम नौजवान है जो आज मुसलमानों के लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने पर सोशल मीडिया पे मातम मनाने में लगे हुए हैं, मातम मनाने के अंदर। ये वही लड़के हैं। ये एक तो इनकी उम्रें 30 हो गई, 35 हो गई, टकले हो गए इनके पूरे, फिर भी ये शादियां करने को तैयार नहीं है, जबकि निकाह की उम्र है 20-22 साल, 25 साल की उम्र में निकाह कर लेना चाहिए। इनको अपना फ्यूचर बनाने का है, फ्यूचर बनाने के चक्कर में जो है पूरा प्रेजेंट टकला हो रहा है इनका। ये प्रेजेंट का जो टकलापन है उसकी फिक्र नहीं, इनको फ्यूचर बनाने का है। फ्यूचर के चक्कर में 30 हो रही उम्र, 35 हो रही। मुझे आप बताओ, जिस कौम के नौजवान वक्त पे निकाह करने को तैयार नहीं है, जिनको लड़कियों में 50 ऐब नज़र आ रहे हैं, यहाँ बैठ के यहाँ पे बैठ के एक नौजवान मेरे पास में आया, वो बोलने लगा हजरत आपके पास में कोई वजीफ़ा होगा तो मुझे दो ना, मैं आपके बयानात यूट्यूब पे सुनता हूँ। मैं बोला भाई वजीफ़े वगैरह तो मैं नहीं देता हूँ। नहीं बोले मेरा रिश्ता ही नहीं जम रहा हूँ, मैं रिश्ते के सिलसिले में इंडिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे मैंने लड़की देखने को नहीं गया। यहाँ तक कि आपको हैरत होंगी बोले सुनकर, मैं दुबई भी जाके आया हूँ, बोले कतर भी जाके आया हूँ रिश्ते के सिलसिले में, रिश्ता जमरच नहीं बोले मेरा। मैं बोला अभी उम्र क्या है? अभी बोले मेरी 35 से ऊपर है। मैं बोला भाई एक आधी गौर गरीब की तेरे महल्ले में होंगी ना, गौर गरीब की बच्ची देख, उसको कर, तेरे एक्सपेक्टेशन कम कर, एक्सपेक्टेशन।
वजीफे की ज़रूरत नहीं है तुझे, तुझे तेरे एक्सपेक्टेशन कम करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन कम कर दे, तेरा रिश्ता भी जम जाएगा। नहीं तो मैं देख रहा हूँ तेरे प्रेजेंट का आधा टकला हो चुका है, जब पूरा टकला होगा ना तो वैन डीजल के जैसा तेरे को खाली जोरू जो है ना टकले के ऊपर खोपरे का तेल लगाने के काम के रह जाएगा तू, बाद में और दूसरे कुछ काम का तो रहेगा नहीं। ये टकला पूरा होने से, वैन डीजल बनने से पहले पहले कर ले तू, नहीं अगर करेगा। ये हाल है हमारी कौम का। सिर्फ आज मैं जो है ना ये रिश्ते पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने मसाइल है, हम कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, हम थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लड़की का कलर थोड़ा डार्क है तो उसको कबूल करने तैयार नहीं हैं। उसका नाक नक्शा हर एक को अगर तलवार के जैसी नाक लगेंगी तो मुझे आप बताओ कहाँ से लेकर आएंगे। थोड़ा 19-20 होने को तैयार नहीं है। और मसला लड़कों का नहीं है, लड़कों के अलावा खाली औरतों का ही मसला है। वो जो साथ में की औरतें हैं, उन औरतों के ही एक्सपेक्टेशन, वो अपनी सूरतें देखते नहीं हैं आईने के अंदर, कि उनको अचानक में एक आधे बच्चे गिच्चे ने अंधेरे में देख लिया, हार्ट अटैक आ जाना उनको। वो अपने आप को भुला के उनको जो लड़की करना है वो उनको एकदम जो है ना पूरी का पूरी ऐसी मिस यूनिवर्स चाहिए उनको, उससे कम पे वो राज़ी होने को तैयार नहीं है। वह बहन बोलने लगी कि भाईजान हमारी बेटी को 35 मुसलमान लड़कों ने रिजेक्ट कर दिए, उसकी उम्र हो गई बोले 28-29 साल, क्या करेंगी बोले, वो क्या करेंगी, क्या वो कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, खाली लड़कियों की तालीम करो, लड़कियों की तरबियत करो, मोबाइल छीन लो, स्कूटी छीन लो, उससे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है, हमारे अंदर की ये जो खबासत भरी हुई है, खबासत, ये रिश्ता देखने के अंदर जो जिस तरह से टाटा 407 में पूरा गांव पूरा मोहल्ला ले जाने का जो रीत है, ये रिवाज है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो लड़के को निकाह करना है, अगर उसको लड़की पसंद है, चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। वहाँ पे माँ की रजामंदी और बाप की रजामंदी और भौनई की रजामंदी और उसके बाप की रजामंदी कहाँ से लाए मेरे भाई? यही तो खुराफात की वजह से मुसलमान लड़कियों को गैरों के लड़कों के हाथ पकड़ना पड़ रहे हैं। बोले ठीक है, तुम देखते रहो, तुम्हारे जो है सामदी के मर्ज़ी का तुम लड़का देखो, तुम्हारे भौनई के मर्ज़ी का देखो, मैं मेरे हिसाब से हम कर लेते वहाँ पे। ना वहाँ हमको मंडप की ज़रूरत है, ना वहाँ हमारे को जो है काजी साहब की ज़रूरत है, ना वहाँ पे हमको खाना पकाने की ज़रूरत है, ना वहाँ पे हमको बाजे गाजे ताशे, और ना ही लड़के वालों के नखरे, हमको जो है ये डिश चाहिए थी, वो डिश चाहिए थी, हमारे मेहमानों को चाय नहीं पिलाई, उस पर से मारा मारी, उस पर से एक दूसरे के कंबर पे, पेट में, जिगर में और मुंडी पे एक दूसरे को जो है, और हमारे मेहमानों को तरी बराबर से नहीं मिली, और चिकन का गोश्त तो ख़त्म ही हो गया था, तुमने बकरे की बिरयानी बोल के बड़े की खिला दिए, तो वहीं भगोने में मुंडिया घुसड़ रहे एक दूसरे के। ये सब मसले नको बोले, हमारे को ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खाली लड़कियों को कसूरवार मत ठहराओ। मैंने वैसी भी लड़कियां देखा हूं जो चलती ट्रेनों में नमाज़ पढ़ने वालियां, जो अपने कॉलेजेस में नमाज़ पढ़ने वालियां, बड़े बड़े कंपनियों में जिनके सैलरी पैकेज 1-2 लाख रुपये मंथली है, मैंने वहां पे उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा हूं। अल्लाह ने मुसलमानों की बहन बेटियों के अंदर आज के इस गए गुजरे ज़माने में भी ऐसा तक़वा, ऐसी लिल्लाहियत रखी हुई है। प्रॉब्लम हमारे लड़कों का, और प्रॉब्लम ये पूरे महल्ले को 407 में बिठा के जो है लड़की दिखाने को ले जाने का है। ये खुराफात बंद करो, ये खुराफात, इंशाल्लाह ये सारे मसले बंद होंगे। आज मैंने खाली देखने पे बात किया हूँ, कल इंशाल्लाह हम मंगनी पे बात करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।